देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है तमाम पार्टी अपने अपने तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर रही है। तमाम कैंडिडेट जो हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन हम बात करेंगे पूर्व नगर एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा जी से, जिन्होंने काफ़ी कुछ इस विभाग के लिए किया। चाहे हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात कर लें या पटना मेट्रो की बात कर लें या कचरा उठाव की बात कर लें, कचरा प्रबंधन की बात कर लें, तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अब तो इस बार का जो 2020 में सरकार बनी, 22 में कुछ और हो गया, फिर एनडीए की जो है सरकार बनी, आपको क्या लगता है जो सीट का जो डिमांड है, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, हम की पार्टी हो, सभी लोग अपने अपने तरफ से बयान देते हैं हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। क्या लग रहा है सब कुछ बढ़िया से बंटवारा हो जाएगा? देखिए, सब लोग समझ रहे हैं कि एनडीए में जदयू और भाजपा ये दोनों मेन स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं लोगों की संख्या है पिछले चुनाव के लिए, और जो हमारे अलायंस में आए हैं उन लोगों को भी संख्या उनके भी हिसाब से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो लोग भी अपना किए हुए हैं। तो भाजपा और जदयू, हमें लगता है कि वो लोग बराबर बराबर का सीट में रहेगा, बराबर बराबर सीट जरूर रहेगा। अब एक दो आगे पीछे हो जाए मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटी तो 243 में हमको लगता है कि बाकी लोग जिस हिसाब से जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एमपी की है, जिस तरह से है, उस हिसाब से उनको भी ये लोग सीट देगा है, उनका भी अधिकार है, उनको भी मिलेगा। तो इसमें कोई नाराजगी का बात नहीं होगी। एनडीए में सब लोग मिल बैठ करके तय करके। पासवान कह रहे हैं जो बिहार उन्हें वापस बुला रहा है, बिहार में आएंगे। फिर एक तरफ ये भी कहते हैं जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार है। तो क्या लग रहा है, जो आपको क्या लगता है, जो क्या नीतीश कुमार ने जितना काम किया है बिहार को अब भी उनकी ज़रूरत है? नेतृत्व तो स्वीकार है सभी लोगों को, सब कह रहे हैं, फिर चिराग पासवान भी कह रहे हैं बिहार को लेकर के। देखिए, हर आदमी बिहार को समृद्ध बनाना अपने नेतृत्व में चाहेगा ही, लेकिन आज के समय में नीतीश जी और एनडीए के घटक सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार को सबल, समृद्ध, शक्तिशाली बिहार बनाना चाह रहा है और उस पर काम हो रहा है। जनता भी संतुष्ट है कि भाई मेरा काम सरकार, हमारी एनडीए की सरकार कर रही है, जनता भी खुश है और कार्यकर्ता भी इस पार्टी का खुश है, और जो जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की बात है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। तो मिला जुला करके आप ये समझिए कि एनडीए की सरकार में किसी तरह का सीट बंटवारे के लेकर के कोई परेशानी नहीं होगी। चिराग जी के इस बयान को कैसे देखते हैं, जो बिहार के संदर्भ में कहते हैं बिहार वापस बुला रहा है? देखिए, चिराग जी बिहार के नेतृत्व में है, तो वो अभी एमपी से ही आए हैं, और जब बिहार में वो आना चाहेंगे तो एनडीए बहुत बड़ी पार्टी है ना, वो सोचेगी कि भाई कैसे इनको एडजस्ट किया जाए। ये तो आपस में लोग मिल बैठ करके कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी जो है, अभी विकल्प के रूप में नीतीश जी के अलावा कोई नहीं है। तो नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वही स्वीकार सभी लोगों को, सब लोग को है और रहेगा भी। इस चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव होने जा रहा है और एनडीए की सरकार भी निश्चित तौर से बहुमत से बनेगी। चिराग पासवान भी तो कहते हैं मोदी के वो हनुमान हैं। हनुमान है तो है, मोदी जी का तो वो बिल्कुल इतना सम्मान देते, और मोदी जी भी उनको बहुत प्यार से उनको अपने साथ रखते हैं। कहीं पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो कोई अगर थोड़ी बहुत बात है तो मोदी जी, हमारे अमित भाई, ये लोग जो बोल देंगे उसके खिलाफ तो कोई नहीं जाएगा, सब लोग मिल बैठ करके तय कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर को लेकर के सुरेश शर्मा जी की क्या प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि आप भी कई दफ़े यहाँ का नेतृत्व किया आपने, नगर निगम के लिए बहुत सारा काम किया आपने, तमाम चीज़ें की, तो इस बार का क्या मिजाज है? देखिए, मुजफ्फरपुर, विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का मेरा दीर्घ संकल्प है,
पिछले बार अगर हमने किसी कारण से अपनी कोई कमी से या जल जमाव के नाराजगी से या कोई कारण या ओवर कॉन्फिडेंस से अगर 2-4 हजार वोट से हम हार गए, लेकिन जनता इस बात को आज बहुत दुखी है कि गलती से सुरेश जी हार गए और मेरा विकसित मुजफ्फरपुर का सपना जो था वो अधूरा रह गया। मुमकिन था कि अगर हम जीते तो वह सपना उनका इस 5 साल में पूरा हो जाता, जो अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो उसके बैकग्राउंड देख रहे हैं कि कितने काम उन्होंने शुरू करवाया था। वो काम, बहुत काम अधिकतर हो रहा है। आज बैरिया बस स्टैंड इंस्पेक्शन देखिए, पटना में जो हम बस स्टैंड बनाए हैं उस तरह से मुजफ्फरपुर में भी बनाए। आप देखिए ये सिकंदरपुर झील, आज जैसे बॉम्बे में चौपाटी पर जैसे लोग जाते हैं, आप जाके देखिए क्या सीन वहाँ बन रहा है, वो मेरी देन है। इसी तरह से इंडोर स्टेडियम, ये सारा चीज जो है काम देर से शुरू हुआ, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट में थोड़ा समय